देख रहे हैं इंडिया क्राइम। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। कौमी एकता मंच के कार्यक्रम में प्रख्यात संत चक्रप्राणी महाराज ने अलीगढ़ में बीजेपी और आरएसएस पर तीखा हमला बोला। चक्रप्राणी महाराज ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार गौमाता की इतनी ही चिंता है तो वह कठोर कानून बनाए जिसमें बीफ का सेवन करने वालों की जुबान काट कर फेंक देने का प्रावधान हो। इस सरकार ने राम मंदिर का भी राजनीतिकरण कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कश्मीर की अलगाववादियों को सुरक्षा व्यवस्था देने के स्थान पर तिहाड़ जेल में डाल देना चाहिए। तो देखिए मैंने कहा कि देखो बीफ से अगर जो गोरक्षा केंद्रीय कानून माना, अब बीफ पे जब अगर जो है तो हमने सरकार भी को पत्र भी भेजा और मैंने अभी मिलने भी वाला हूं कि तुम कानून बना दो इसका कि जो भी अगर जो वो करता है, चाहे उपद्रवी करता है, बीफ खाता है, उसकी जबान काट दी जाए। लेकिन तुम्हारा गृह राज्य मंत्री खुद कहते हैं कि मैं बीफ खाता हूं, उसका क्या करोगे? तो आप ऐसे इस पे करो, सिर्फ बयानबाजी देने से काम नहीं चलेगा। अब वकैया नायडू ने भी बोल दिया कि जी मैं मांस खाता हूं, जो भी वो करता हूं। बड़े बड़े जो बूचड़ खाने हैं जिसपे विदेश मांस जा रहा है, क्यों विदेश मांस जा रहा है? भाई हम मांस बेचने के लिए भारत रह गया क्या? आगरा के थाना सिकंदरा के पश्चिम पूरी चौराहे के पास एक दरोगा ने 2 होटलों पर जमकर उत्पात मचाया, साथ ही होटल कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की। दरोगा की गुंडई की तस्वीरें होटल के सीसीटीवी में कैद हो गई। वानिया पैलेस के मैनेजर अखिलेश के मुताबिक दरअसल घटना उस समय की है जब पश्चिम पूरी चौकी इंचार्ज राहुल राणा जिस कमरे में रुके थे उसका एसी खराब हो गया था, जिसे आधार बनाकर राहुल राणा ने कर्मचारियों के साथ मारपीट की और होटल में रखी फाइलों को फेंक दिया। दरोगा राहुल राणा की ये गुंडई सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी तस्वीरों में राहुल राणा सफेद टी शर्ट में नजर आ रहे हैं। होटल मैनेजर के मुताबिक दरोगा राहुल शराब के नशे में थे, जिसके बाद मैनेजर ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस दरोगा को अपने साथ ले गई। दरोगा जी सिविल ड्रेस में आकर के कुछ पूछा नहीं, अच्छा मारना पीटना शुरू कर दिया। आईडी वगैरह करना शुरू कर दी, कुछ पूछना नहीं, कुछ घटना नहीं और मारना पीटना शुरू कर दिया। गार्ड साहब को, हमको, पंकज रखा रहता है उसको, सबको मारना पीटना शुरू कर दिया। तो फाइल वाली फाड़ दिया? वो तो उठा के कागज फेंक के मारे। हमने कहा सर बताओ उससे क्या बात है? आईडी वगैरह कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं दे रहा और सबको तीनों को मारना शुरू कर दिया। क्या कोई नशे वशे दारू पिला की थी सर। किस बात को लेकर? अब कोई पता ही नहीं सर, पूरी पता है तभी तो पता पड़े सर। किसी को लेके गए थे पकड़ के? वो तो हमारे मैनेजर साहब को लेकर पकड़ के। क्या हुआ? और उसके बाद मैनेजर साहब हमारे सर थे, वो आए उतर के, उनसे पूछा के चली, लेकिन नहीं माने, उनको लेकर पकड़ गए तो छोड़ दिया। हाँ, फिर काफी देर बाद उनको छोड़ा। बहती गंगा में हाथ धोना, बहती गंगा में हाथ धोना, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जब साधु के वेश में सिपाही महंत बनने मथुरा पहुंच गया, लेकिन फोन पर मुंशी से बात करने के दौरान उसके कहे कुछ विभागीय शब्दों से उसकी पोल खुल गई। दरअसल सिपाही राम अवतार नोएडा के सेक्टर 24 थाने में तैनात है। सिपाही को छुट्टी के बाद 16 जून को दोपहर 12 बजे तक थाने वापसी करनी थी, लेकिन वह नहीं आया। इसके बाद विभाग की तरफ से उसकी गैर हाजिरी की रिपोर्ट लिखवा दी। हमारी उदासीन संप्रदाय है, उदासीन संप्रदाय हमारी, उसी के अनुसार चुनाव होता है। संत ही उसका चुनाव करते हैं महंत का, इसलिए मैं नया महंत बना हुआ। ये परंपरा कब से चली आ रही है? 50 साल से चली आ रही है। तो ऐसा सुनने में आया कि कोई गाजियाबाद के सिपाही थे, वो भी महंत बनने के लिए आए थे। सुना तो है, हमने तो पूछताछ नहीं की, आए थे तो। ये अखाड़ा पहले सर्वप्रथम सिद्धेश्वर बाबेदाल जी यहाँ आए थे और यहाँ पे रहे। फिर लखा साहब ने यहाँ इसका निर्माण कराया, लखा बंजारे ने, और तभी से यहाँ बाबेदाल के बाद फिर ऐसे ही अखाड़ा का नाम चला। तो सभी ये बंजारा समाज में ये सब आस्था बंजारा समाज की इससे जुड़ी हुई है, पूरे उत्तर प्रदेश की। तो ये अखाड़ा जो है कब से यहाँ स्थापित हुआ है और क्या इसका इतिहास था? ये बहुत पुरातन समय की बात है, लखा साहब के जमाने से। इसकी मेन परंपरा उदासीन अखाड़ा है। मेरठ में सोमवार को एक दबंग बहू ने बीच सड़क पर अपने जेठ की धुनाई की। दबंग बहू ने जेठ को लात घूंसों से पीटा। मेरठ के थाना सिविल लाइन इलाके में घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा और लोग देखते रहे।
दरअसल घर के ताले तोड़ने को लेकर महिला और जेठ के बीच मारपीट हुई थी। आपको बता दें कि महिला ने कई साल पहले अपने ससुर पर रेप का आरोप लगाया था, जिसमें पति और जेठ ने ससुर का साथ दिया था। यहाँ तक कि पति ने तो इस पूरे कृत्य की वीडियो भी बनाई थी, जिसके बाद महिला ने ससुर, जेठ और पति पर केस भी किया था, जिसमें पति अभी तक जेल में है। इन सब से परेशान होकर महिला अपने घर मुजफ्फरनगर के खतौली जाकर रहने लगी, लेकिन जब उसने मेरठ के सूरजकुंड पर आकर देखा कि उसके घर पर जेठ ने अपना ताला लगाया हुआ है, तो वो ताला तोड़ने के लिए वहां गई। तभी जेठ के साथ कहासुनी हो गई। फिर महिला ने जेठ वीरेश गुप्ता की जमकर पिटाई कर डाली। ये जो है उन लोगों ने, पति ने और ससुर ने और जेठ ने, पति ने वीडियो बनाई थी और उन्होंने रेप किया था। सन 2004 में शादी हुई थी, 13 साल शादी को हो गए हैं। सास के मरने के बाद हरकत करी है। पति कुछ कमाता नहीं था, अब उन्हें पैसे के लिए सब बाप का साथ दिया उन लोगों ने। और अब मैं अपने घर पे रहती, जान से मारने की धमकी देते थे मुझे जो है। और मैं आज अपने घर पे 3 बच्चों को लेकर आई थी, मैं जो थी है, उन लोगों ने अपना ताला लगा दिया। मैं अपना ताला लगा गई थी और अपना ताला खोलने चली तो जेठ आके मारपीट करता है। अभी सब लोग मेरे को, जेठ थी, नंद थी, जो है उनकी बहन थी, सब बाजी में उन पर वार किया उन्होंने मेरे धारदार हथियार से। रामपुर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें रोडवेज कर्मचारियों की मानवता पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। दिल्ली से लखनऊ जाने वाली यूपी रोडवेज के हैदरगढ़ डिपो की बस में इंसानियत की उस समय शर्मसार हो गई जब दिल्ली से हरदोई जा रही एक गर्भवती महिला की बस में ही डिलीवरी हो गई। दरअसल महिला बस की पिछली सीट पर बैठी प्रसव पीड़ा से तड़पती रही, लेकिन रोडवेज बस ड्राइवर और कंडक्टर के कान पर जू तक नहीं रेंगी। 60 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद यात्री महिलाओं के कहने पर कंडक्टर ने रामपुर जिला अस्पताल में बस रोकी, जिसके बाद महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये बस से, रोडवेज बस से आ रही थी महिला, बस में ही उसको डिलीवरी पेन शुरू हुआ, बस में ही हो गया। तो इसके लिए यहाँ खबर किया गया, तो हमारे यहाँ से बाहर स्टाफ नहीं जा सकते, मतलब अस्पताल के कैंपस से बाहर नहीं जा सकते। फिर हमने एम्बुलेंस की व्यवस्था करी, एम्बुलेंस भेजा, स्टाफ को भेजा, फिर हम उसको ले आए। अपने स्टाफ भेजा। तो जो है और अतुल्ला के बीच में और पाइप की तबीयत ख़राब हो गई अचानक में, तो उसके बच्चे ने जन्म दे दिया, लड़की हुई है। तो उसके ड्राइवर से मैंने कहा कोई हॉस्पिटल पास में पड़े तो हमको आप वहाँ रोक दीजिएगा, मैं उतर जाऊँगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ड्राइवर साहब ने बोला ठीक है, आगे कोई रामपुर पड़ रहा है, रामपुर के बीच में वो हॉस्पिटल है, वहाँ रोक दूँगा। तो ड्राइवर से बोला कि इधर मोड़ लो। ड्राइवर बोलने लगा कि इधर कहाँ जाएंगे, इधर तो गाड़ी नहीं मुड़ पाएगी। तो कंडक्टर ने बोला भाई मोड़ लो, दिक्कत है। तो ड्राइवर ने कहा ठीक है। तो उसने रोड पे गाड़ी रोक दी, कह रहे आप भाई यहाँ पे एडमिट करा दो और आप 1-2 दिन बाद आना। तो मैंने कहा ठीक है, फिर वो ड्राइवर छोड़ के चला गया गाड़ी। मथुरा में बदमाश एक के बाद एक वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। वहीं पुलिस बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। दरअसल छाता कोतवाली इलाके में सोमवार देर रात आधा दर्जन बदमाशों ने NH2 पर लूट की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने बाइक सवार युवक से 2 लाख रुपए कैश और उसका सामान लेकर मौके से फरार हो गए। पीड़ित महेश पांडे के मुताबिक दौताना गांव स्थित आइसक्रीम फैक्ट्री से लेबर को पेमेंट देकर बचा हुआ कैश लेकर वापस छाता लौट रहा था। तभी दौताना गांव के अंडरपास पुल पर बदमाशों ने उसके सीने पर हमला करके नीचे गिरा दिया। उसके बाद जबरन बैग में रखा कैश और सामान लूटकर फरार हो गए। पीड़ित ने लुटेरों के गैंग में लेबर के भी आदमी होने की बात कही। जी, मेरे मामा जी का ठेका है आइसक्रीम में। वो किसी ज़रूरी काम से 3-4 दिन के लिए बाहर गए हुए थे, तो लेबर का पेमेंट मुझको दे के गए थे पेमेंट करने के लिए। मैं पिछले 3 दिन से पेमेंट कर रहा था, तो कुछ आज मैं शाम तक 7 बजे तक वहाँ पे पेमेंट किया। पेमेंट करने के बाद मैं जैसे ही कंपनी से निकला तो करीब मेरे बैग में बचा हुआ पेमेंट 2 से 2.5 लाख रुपए के लगभग था। तो जब मैं कंपनी से निकल के जैसे दौताने का जो पुल है वहाँ पर चढ़ा, तो एक लड़के ने मेरे पहले छाती पे कंचा मारा गिलोल से।
मथुरा में बदमाश दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम देने से नहीं चूक रहे हैं। ताजा मामला थाना गोवर्धन के राधा कुंड परिक्रमा मार्ग का है, जहां सोमवार दोपहर को बाइक सवार बदमाशों ने 1.5 लाख की लूट को अंजाम दिया। दरअसल पीड़ित भगवताचार्य कृष्ण हरि पनी पत्नी को लिए अपने चाचा से 1.5 लाख की रकम ली थी। उन्हीं पैसों से कृष्ण हरि अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही बदमाशों ने पैसे लूट लिए। लूट की सूचना के बाद मौके पर पहुंची 100 डायल घंटों तक घूमती रही, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। मोटरसाइकिल से निकल रहा था, ये वारदात हुई, मेरे बैग छीन के पैसा निकाल के गया। कौन सी जगह वारदात कितना कब हुई थी वारदात? ये परिक्रमा मार्ग में हुई थी। तो बैग में क्या रखा था, क्या था बैग में? पैसा था बैग में। कितना? 1.5 लाख। तो ये कब की घटना है? ये अभी की घटना है। तो ये सूचना पुलिस को दिया आपने? दी। पुलिस आ गई मौके पर आई थी। तो पैसा कहाँ से कहाँ लेके जा रहे थे आप? मैं लेके जा रहा था, मैं हॉस्पिटल में भी और मैसेज भी मारती, उसके लिए लेके जा रहा था। काम क्या करते हो आप? कथावाचक। कानपुर में फादर्स डे के मौके पर बेटियों ने बेटों का फर्ज अदा कर एक मिसाल पेश किया। 18 जून को चकीरी थाना की कृष्णा नगर में रहने वाले 68 साल के चंद्र प्रकाश भाटिया की हार्ट अटैक से मौत हो गई। चंद्र प्रकाश को कोई बेटा नहीं था, जिसके चलते बेटियों ने बेटों का फर्ज निभाया। पेशे से व्यापारी रहे चंद्र प्रकाश की 3 बेटियां हर्षा, पूजा और रंगोली ने अपने पिता की अर्थी को कंधा दिया और अपने पिता को मुख अग्नि दी। आपको बता दें कि हर्षा, पूजा और रंगोली तीनों शादीशुदा है। बड़ी बेटी हर्षा के मुताबिक कोई भाई नहीं होने की वजह से बेटियों को अपने बेटों की तरह मानते थे। बचपन से तीनों की हर डिमांड पूरी करते थे। आप सभी तीनों बहनों ने उनको कंधा दिया था, क्या सोच कर दिया था? जबकि समाज, क्या नाम है आपका? हर्षा। क्या नाम है? हर्षा। हर्षा जी, कल आपके पिताजी की मृत्यु हो गई किसी वजह से, आप सभी तीनों बहनों ने उनको कंधा दिया था, क्या सोच कर दिया था? जबकि समाज में एक तरफ ये होता है कि नहीं, लड़के ही कंधा देते हैं अपने पिता को, फिर भी आप लोगों ने ऐसा कार्य किया, क्या लगा? मेरे पापा ने हमको बेटों से कम नहीं समझा, उन्होंने कभी इस चीज़ के लिए हमें मना नहीं किया, इसलिए हमने दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया क्राइम के साथ। नमस्कार।